वेलकम टू एंजेलिक वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो पाएँ। थैंक यू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिवर्स द्वारा ऐसे कौन कौन से साइन दिए जाते हैं जिनसे आप यह जान सकते हैं कि आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच गई है, यूनिवर्स द्वारा कंसिडर कर ली गई है। और तो और उन कारण के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से आपकी विश यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब यूनिवर्स द्वारा कंसिडर नहीं की जाती है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो कमेंट करके बताते हैं हाँ मेरी विश स्वीकार की गई है, थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन कुछ लोग ये भी कहकर बता रहे हैं कि उनकी यूनिवर्स तक विश नहीं पहुंच रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ओके, चलिए हम इसके बारे में ही बात करते हैं। चलिए पहले जानते हैं उन साइंस के बारे में जो यूनिवर्स द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी विश अकॉर्डिंग टू 1111 यूनिवर्स के सामने रखी है, वो भी बिल्कुल मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जो मैंने अपनी जस्ट लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मेरा यह वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। आई प्रे टू गॉड कि आपकी विश यूनिवर्स तक ज़रूर पहुँचें और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलें। चलिए बैक टू वर्क। जब आप 1111 के अकॉर्डिंग अपनी विश यूनिवर्स के सामने रखते हैं तो वह यकीनन यूनिवर्स द्वारा कंसिडर कर ली जाती है। इसका साइन आप यूनिवर्स से मांग भी सकते हैं, कंफर्मेशन साइन, कि आप जानना चाहेंगे कि आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच गई है या नहीं। कैसे मांग सकते हैं आप ये साइन, मैं आपको बताती हूँ। जब आप यूनिवर्स के सामने अपनी विश को रख देते हैं तो सामने से आप यह भी बोल दीजिए कि मुझे विद इन 7 डेज वाइट फेदर्स अगर दिखाई दे जाते हैं तो मैं समझूंगा या समझूंगी कि मेरी विश आपने सुन ली है, मेरी एप्लीकेशन आपकी तरफ से कंसिडर हो गई है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ़ आई एम ऑन द राइट पाथ, मुझे बटरफ्लाइज का जोड़ा दिखाई दे जाए, समथिंग लाइक दिस। और यकीन कीजिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एंजेलिक साइंस भी मिलने लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी और यूनिवर्स के बीच बॉन्डिंग पर ही डिपेंड करता है ये सब कुछ। आप जितना विश्वास यूनिवर्स पर दिखाएंगे, आप उतने ही जल्दी विशेस को पूरा होता हुआ अपनी लाइफ में देख भी पाएंगे। चलिए जानते हैं आप उन कारणों को जिनके चलते आपकी विशेस यूनिवर्स द्वारा कंसिडर नहीं की जाती। एक तरफ आप अपनी विश को यूनिवर्स के सामने रखते हैं और दूसरे ही पल आप इस बात की एक्सपेक्टेशन भी रख देते हैं कि अब आपकी विश यूनिवर्स तक जल्दी से जल्दी सुन ली जाएगी और उस पर काम भी हो जाएगा। यस, ऑफ कोर्स ऐसा होता है, आपकी विश यूनिवर्स तक जाती है, यूनिवर्स आपकी विश पर काम करते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। आपको कुछ टाइम का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का सब्र रखना पड़ता है। लेकिन जब आपको काफ़ी दिन निकल जाने के बावजूद भी आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता तो आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। आप अपनी विश को और यूनिवर्स को डाउट करने लगते हैं, आप ऐसा कुछ कहने लगते हैं। देखिए, समथिंग लाइक दिस, अरे यार मैं भी किसकी बातों में आ गया, कुछ नहीं होता 1111, कोई जादू नहीं होता इसका, कोई मिराकल नहीं दिखाता 1111, अगर दिखाता तो अब तक दिखा नहीं दिया होता, समथिंग लाइक दिस। तो जब आप ही अपने विश के पूरा होने में पूरा विश्वास नहीं दिखा पाते, यूनिवर्स को डाउट करने लग जाते हैं, इवन अपने मैनिफेस्टेशन के तरीके को डाउट करने लग जाते हैं, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वाकई आपकी विश को जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसके टेक्निक में कहीं कुछ गलती हुई है, या फिर दूसरी बात ये है कि आप डाउटफुल हैं, आप 100% एश्योर नहीं हैं कि आपकी विश यूनिवर्स द्वारा कंसिडर कर ली गई है। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ तो आप यूनिवर्स के सामने नतमस्तक होकर अपनी विश को पूरा करने की गुहार लगाते हैं और दूसरी तरफ विश्वास भी नहीं करते। तो होता तो वही है जो आप बोलते हैं, जैसे विचार आप अपने दिमाग में लेकर आते हैं। मतलब अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल होता हुआ देख पाते हैं, और अगर आपका विश्वास यूनिवर्स के ऊपर से डगमगा जाता है तो आप वो मिरेकल अपनी लाइफ में होता हुआ नहीं देख पाते हैं। आप बेशक इम्पेशेंट होकर अपना विश्वास यूनिवर्स के ऊपर से हटा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स की खासियत है कि जो विश यूनिवर्स तक पहुंच गई है और उन्होंने उसको कंसिडर कर लिया है,
फिर चाहे आपने उसके ऊपर से विश्वास क्यों ना हटा लिया हो, यूनिवर्स विल हेल्प यू, यूनिवर्स विल सपोर्ट यू ईच एंड एवरी टाइम। जानना चाहेंगे कैसे? मैं बताती हूँ। जब आपने बड़ी ही शिद्दत, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मेहनत के साथ 30 to 40 सेकेंड्स में अपनी कोई एक विश यूनिवर्स के सामने रख दी, रखने के बाद किसी से भी शेयर नहीं की, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, इवन 4 to 5 डेज चले गए, लेकिन आपने अपने आप को रिजल्ट मिलता हुआ नहीं देखा। फिर आप भी इम्पेशेंट हुए, लेकिन आपने यूनिवर्स के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाया, लेकिन हाँ, अपने आंसर को जांचने की और ज़्यादा कोशिश ना करते हुए आप बैक टू वर्क हो गए, मतलब अपने काम पर वापस लग गए। विश की तरफ से सारा ध्यान आपने हटाकर अपने काम पर लगा दिया और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आए। फिर देखिए हुआ क्या। जैसे ही आपने अपना ध्यान उस विश के ऊपर से हटाकर अपने काम पर लगाया, आपने क्या देखा? आपने अपनी ही उस विश को अपनी लाइफ में फुलफिल होते हुए देखा। और जैसे ही आपने इस मिरेकल को अपनी लाइफ में होता हुआ देखा, यू फील सॉरी। आप यूनिवर्स को सॉरी बोलते हैं। इवन अपनी विश के पूरा होने पर यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड भी देने लगते हैं। और तो और न केवल यूनिवर्स को बल्कि एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके एंसेस्टर्स को, उस डिवाइन पावर को जिसने यह सारा ब्रह्मांड रचा है, उन सभी को आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं। और यहाँ से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने लगता है। आप ग्रैटिट्यूड देना सीख जाते हैं, आप हार्श नहीं रह जाते, आप हम्बल बने रहना सीख जाते हैं, आप काइंडनेस में रहना सीख जाते हैं। और एक बात बताऊँ, यहाँ से आप यूनिवर्स के साथ एज अ फ्रेंड बातचीत करना भी सीख जाते हैं। आप एंजल्स पर बिलीव करने लगते हैं, आप एंजेलिक मैसेजेस को फॉलो करने लगते हैं। और तब आपकी लाइफ में एक और चेंज आता है, आपको एंजेलिक अपीयरेंसेस का भी पता लगने लग जाता है, आप इंट्यूटिव होने लग जाते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसकी इंट्यूशन आपको अपने अंदर से ही मिल रही है। आपको अपने अंदर टोटली बदलाव नज़र आने लगता है और आपको फिर से 11-11 दिखाई देता है। और इस बार आप बिल्कुल अवेयर होते हैं। दिस टाइम यू नो एवरीथिंग, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। और इस बार भी आप एक छोटी सी विश यूनिवर्स के सामने रख देते हैं और इस बार रखने के बाद फौरन बाद बैक टू वर्क हो जाते हैं। अपनी विश के पूरे होने का कंफर्मेशन साइन भी नहीं मांगते। इसलिए नहीं मांगते क्योंकि आपको पता है कि आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच गई है और यूनिवर्स आपकी विश पर काम भी करने लग गए हैं। कैसे पता लगता है? ये आपके अंदर का विश्वास है कि हाँ, अब आपकी विश यूनिवर्स तक गई और यूनिवर्स अब आपकी विश पर काम कर रहे हैं। यही है वो विश्वास की टेक्निक जिसको आपने अप्लाई करना है। यही है वो विश्वास जो आपको अपने अंदर बनाना है। एक बार जब आपने विश यूनिवर्स तक पहुंचा दी तो उसे टोटली भूल जाइए और बैक टू वर्क हो जाइए, अपने कामकाज पर लग जाइए। और डिवाइन टाइम पर आपकी विश यूनिवर्स द्वारा कंसिडर भी कर ली जाएगी और उस पर काम भी किया जाएगा और आपको आपकी विश के अकॉर्डिंग फेवरेबल रिजल्ट भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आई होप गाइज इस वीडियो के ज़रिए आपको आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। पहला ये कि आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच गई है, इसका कंफर्मेशन साइन आपको किस तरीके से मिल सकता है। और दूसरा सवाल ये कि आपकी विश यूनिवर्स द्वारा कंसिडर क्यों नहीं की जा रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अब मैं चाहूँगी कि आप सभी मैनिफेस्टेशन के तरीके को सही तरीके से अप्लाई करें, यूनिवर्स तक अपनी विशेस को खुद ही पहुँचा पाएँ और यूनिवर्स से आती हुई ब्लेसिंग्स को भी आप ग्रैब कर पाएँ। स्टे ब्लेस्ड। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।